ये कहानी है उस अपराध की जिसकी सोच समाज के उस तबके को तेजी से निशाना बना रही है जो बेचारे गरीबी के शिकार हैं, हालातों के मारे हैं और प्रलोभन के चक्कर में आ जाते हैं। ये पुलिस के पीछे खड़े गिरफ्तार किए गए वो आरोपी हैं जो गांव के सीधे सादे लोगों को पैसे का लालच देकर ईसाई धर्म में परिवर्तित करने की कोशिश कर रहे थे। मामला यूपी के कन्नौज जिला का है, जहां पिछले 42 दिनों में दोबारा धर्मांतरण के एक मामले में आरोपियों की गिरफ्तारी हुई है। बीते महीने पुलिस ने 3 लोगों को गिरफ्तार किया था। उनके पास से ईसाई धर्म से संबंधित पुस्तकें और एक सीलबंद तरल पदार्थ की बोतल मिली थी। गहन पूछताछ के बाद पुलिस ने तीनों आरोपियों को कोर्ट में पेश किया था, लेकिन पर्याप्त सबूत न होने के कारण कोर्ट ने उनकी रिमांड खारिज कर दी थी और उन्हें छोड़ दिया था। अब 42 दिन बाद कन्नौज जिले के ठठिया थाना की पुलिस टीम ने कार्रवाई की। कोर्ट में दाखिल रिमांड की कमी पूरी करने के बाद उमाशंकर, विद्यासागर और पन्ना लाल को गिरफ्तार किया गया। धर्मांतरण के मामले में कथित तौर पर आरोपी भूखे पेट को निशाना बनाकर आस्था के बदलने का काम कर रहे थे। पहले लोगों को पैसों का लालच दिया जाता है, फिर इसके बाद धर्म बदलने की प्रक्रिया करवाई जाती थी। दावा है कि ये जो 3 आरोपी गिरफ्तार किए गए हैं, ये करसाह गांव के बाहर एक मकान में कई लोगों को इकट्ठा कर धर्म परिवर्तन की तैयारी ही कर रहे थे। हालांकि पुलिस ने इन्हें पकड़ लिया। जनपद कन्नौज के थाना ठठिया में दिनांक 8 दिसंबर 2025 को अन्नू बाबा उर्फ श्री शिवमंगल सिंह निवासी लोहामड़ थाना तिरवा जनपद कन्नौज ने थाना स्थानीय पर आकर सूचना दिया कि ग्राम करसाह थाना ठठिया जनपद कन्नौज में पन्ना लाल व विद्यासागर पुत्रगढ़ रामस्वरूप व उमाशंकर पुत्र प्यारेलाल निवासीगढ़ ग्राम करसाह थाना ठठिया जनपद कन्नौज के द्वारा पूर्व में हिंदू धर्म छोड़कर ईसाई धर्म अपना लिया गया है तथा गांव व आसपास के लोगों को प्रलोभन देकर हिंदू धर्म से ईसाई धर्म में परिवर्तित करा रहे हैं तथा इन्होंने गांव में एक चर्च भी बना लिया है। इस सूचना पर थाना ठठिया पर मुकदमा अपराध संख्या 461/25 धारा अंतर्गत 3/5 उत्तर प्रदेश विधि विरुद्ध धर्म परिवर्तन निषेध अधिनियम बनाम पन्ना लाल आदि पंजीकृत किया गया है, जिसकी विवेचना थानाध्यक्ष ठठिया द्वारा संपादित की जा रही है। विवेचना के क्रम में आज दिनांक 13 जनवरी को अभियुक्तगढ़ पन्ना लाल आदि उपरोक्त को मुखबिर की सूचना पर नहरपुल खैरनगर से गिरफ्तार किया गया और इनके कब्जे में पूर्व से ही ईसाई धर्म की प्रचार प्रसार की सामग्री भारी मात्रा में बरामद की गई है। ये जो तीनों आरोपी गिरफ्तार हुए हैं, ये खुद पहले ईसाई धर्म में परिवर्तित हुए, उसके बाद फिर अन्य हिंदू धर्म के लोगों को ईसाई धर्म में बदलने के लिए पैसों का प्रलोभन दे रहे थे और जो पैसा धर्म बदलने के बदले लोगों को दिया जा रहा था, अब जांच इसके पीछे की कहानी पर शुरू हो गई है। कन्नौज में धर्मांतरण मामले में पुलिस की जांच अब फंडिंग पर टिक गई है। दावा है कि धर्मांतरण के बाद पुलिस ने ईसाई धर्म स्वीकार करने वाले 87 लोगों के बैंक अकाउंट खंगाले हैं। इनमें पता चला है कि 3 साल से इनके खातों में रुपए भेजे जा रहे थे। इन खातों में 6,800 से लेकर 8,000 रुपए तक भेजे जा रहे थे। यानी इस हिसाब से कन्नौज में 6800 से 8,000 रुपए में धर्मांतरण किया जा रहा था। जो लोग धर्म स्वीकार कर लेते थे उनकी आर्थिक मदद हो रही थी। यही नहीं, ये लोग किसी के घर के सामने हैंड पंप लगवा देते थे तो किसी को सिलाई मशीन देते थे। अब ये सुनकर एक अहम सवाल उठता है कि आखिर इसके लिए पैसे कहां से आते थे। दावा है कि एसआईटी की जांच में अब तक जो सामने आया है कि जिन लोगों ने ईसाई धर्म स्वीकार किया है वो नवाकांति सोसाइटी से आर्थिक लाभ ले रहे हैं, जिसका पंजीकरण आंध्र प्रदेश का है। इसमें वो सामाजिक कार्यों के लिए दर्ज हैं, लेकिन इसका मूल काम धर्मांतरण का ही माना जाता है। अभी कानपुर देहात, औरैया, फर्रुखाबाद
और शाहजहांपुर में धर्मांतरण के जो भी मामले सामने आए हैं उनमें एक ही संस्था का हाथ है। इनका प्रबंधक कानपुर देहात का डेविड है जो फरार चल रहा है। बताया जा रहा है कि नवाकांति सोसाइटी ने कई दस्तावेज जला दिए हैं। इस कारण पुलिस को मजबूत साक्ष्य नहीं मिल पा रहे हैं। लेकिन पुलिस को प्रार्थना सभा के वीडियो, करीब 20 बाइबल और वाइन भी मिली है जो प्रार्थना सभा में लोगों को पिलाई जा रही थी। हालांकि दावा है कि एसआईटी ने कानपुर देहात जाकर दस्तावेजों की तलाश भी की है। अब कानपुर का मामला क्या था उस पर भी नजर डाल लेते हैं। कानपुर देहात जिले के अकबरपुर कोतवाली क्षेत्र में धर्म परिवर्तन का मामला सामने आया। नवाकांति सोसाइटी के नाम से संचालित संस्था पर सालों से गरीब लोगों को योजनाबद्ध तरीके से ईसाई धर्म अपनाने के लिए प्रेरित करने का आरोप है। इस पूरे मामले की शिकायत राम भरोसे नामक व्यक्ति ने पुलिस से की थी, जो खुद करीब 10 सालों तक संस्था से जुड़ा रहा और पहले ही धर्म परिवर्तन करा चुका था। राम भरोसे के मुताबिक शुरुआत में संस्था की ओर से सिलाई मशीन, ब्यूटी पार्लर, हेयर कटिंग और अन्य कौशल प्रशिक्षण देने के नाम पर लोगों को जोड़ा जाता था। बैठकों के दौरान हैंडपंप, घरेलू उपकरण, रोजगार के साधन और अन्य सुविधाएं दिलाने का लालच भी दिया जाता था। जो लोग औरों को जोड़कर लाते थे उन्हें 6,000 रुपए हर महीने देने का लालच दिया जाता था। धीरे धीरे इन बैठकों का स्वरूप बदलने लगा। पीड़ित परिवार का आरोप है कि मीटिंग से पहले सामान्य बातचीत होती है, फिर बाइबल पढ़वाई जाती है, ईसाई प्रार्थनाएं कराई जाती है और धर्म परिवर्तन के लिए कसम वादे कराए जाते थे। वहीं कुछ बैठकों में सफेद पैंट शर्ट पहने विदेशी नागरिकों की मौजूदगी भी दिखाई देती है, जिससे पूरे नेटवर्क पर शक और भी गहरा गया है। जिसमें कि नवाकांति सोसाइटी के नाम से अकबरपुर में एक स्किल डेवलपमेंट एकेडमी संचालित थी। यह स्किल डेवलपमेंट एकेडमी से 3 लोगों को जनपद कानपुर देहात के अकबरपुर थाने की टीम और एसआईटी ने मिलकर अरेस्ट किया है, जिसमें से कि डैनियल जो कि उसमें अकाउंटेंट के रूप में काम करते थे, सावित्री शर्मा जो कि उसी एकेडमी की प्रिंसिपल के रूप में काम करती थी और हरिओम त्यागी जो कि पादरी या फादर के रूप में काम करते थे। इन तीनों को हमने अरेस्ट किया था। इनकी मोडस ऑपरेंडी यह थी कि ये लोग मैक्रो और माइक्रो लेवल पे अपना जाल फैलाकर भोले भाले लोगों को जो कि लोअर कास्ट से होते हैं या फिर SC ST होते हैं या लोअर इनकम स्टैंडर्ड से होते हैं, उन लोगों को अट्रैक्ट करने की कोशिश करते थे। ये लोग कई स्किल डेवलपमेंट के नाम पे जैसे कि सिलाई, कढ़ाई, अन्य सॉफ्ट स्किल, इन चीज़ों के लिए लोगों को अट्रैक्ट करते थे, अपने पास लाते थे और कई क्लब्स चलाते थे, जैसे कि अवाना क्लब जो कि बच्चों का क्लब होता था, या फिर ग्रह कलेशिया जो कि ग्राम लेवल पे या घर लेवल पे पूजा पाठ का क्लब होता था, बाइबल रीडिंग सोसाइटी, इन सब को संचालित करके लोगों को अट्रैक्ट करते थे अपना धर्मांतरण करने के लिए। दावा है कि ये सिंडिकेट करीब 10 साल से कानपुर देहात में सक्रिय था और इसका हेडक्वार्टर अकबरपुर में बना। धर्मांतरण के इस बड़े खेल में विदेशी फंडिंग की भी आशंका जताई जा रही है, क्योंकि यहाँ विदेशी लोग आया जाया करते थे। अब देखना यह है कि पुलिस की जांच किस ओर जाती है। इन 10 सालों में कितनी फंडिंग हुई, कितना रुपया बांटा गया और कितने लोगों का धर्मांतरण हुआ। ब्यूरो रिपोर्ट, प्राइम न्यूज।